हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ राइटर और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौला जट जैसी अमेजिंग फिल्म लिखने वाले और बहुत ही अमेजिंग इंसान है नासिर अदीब, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां पर उन्होंने अदाकारा रीमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उनका ताल्लुक जो है वो लाहौर की डायमंड मार्केट से है। उन्होंने ये कहा था कि वो हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती थी, उनकी वालदा से मुतल्लिक उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे। और उसके बाद हुआ ये कि नासिर अदीब जो हैं उनके ऊपर लोगों ने शदीद तनकीद की। ख़ास तौर पे मीडिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने नासिर अदीब को आड़े हाथों लिया, और उसके बाद अदाकारा रीमा का फाइनली अब इसके ऊपर वर्डिक्ट आ गया है। अदाकारा रीमा ने इसको रिबटल किया है या उन्होंने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ये तो बड़ी खबर है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि नासिर अदीब साहब ने बड़ापन दिखाते हुए इसके ऊपर अब माफ़ी मांग ली है। उन्होंने क्या माफ़ी मांगी है और अपनी बात से वो किस तरह से थोड़ा पीछे हट गए हैं, या ये पूरा मामला क्या है, या रीमा ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, वन बाय वन जो तमाम डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखती चली जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के अगर ये ज़्यादातर लोग तो इस खबर से वाकिफ़ हैं, लेकिन जिन लोगों को इस खबर के बारे में अब तक नहीं पता कि नासिर अदीब साहब ने दरअसल रीमा के बारे में कहा गया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि नासिर अदीब साहब जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का जब उरूज हुआ करता था तो बहुत बड़े राइटर थे, और उनका ये कहना था कि उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने एक फिल्म बनानी थी, और उस फिल्म के अंदर उनको न्यू कास्ट चाहिए थी, मतलब नया लड़का नई लड़की हीरोइन चाहिए थी, और उसके लिए उन्होंने रुख किया लाहौर की डायमंड मार्केट का। नासिर अदीब ने कहा कि जब वो अपने दोस्त के हमरा वहां पर गए तो उनकी वहां पर जिन खवातीन के साथ जो उनका पाला पड़ा था, सलाम दुआ हुई थी, उसमें सबसे पहले जो है वो अदाकारा रीमा की वालदा, जिनके बारे में उन्होंने क्लेम किया था कि उनका ताल्लुक जो है वो हीरा मंडी से था। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी वालदा ने आगे अपनी बेटी यानी रीमा को उनसे मुतारिफ करवाया था कि रीमा को आप अपनी फिल्म में कास्ट करें, लेकिन नासिर अदीब ने कहा था कि उनको उस वक्त रीमा पसंद नहीं आई थी और उन्होंने रीमा को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब जनाब, जैसे ही नासिर अदीब ने अदाकारा रीमा के हवाले से डायमंड मार्केट के कनेक्शन पे ये सारा पॉडकास्ट के अंदर सब कुछ कहा था, उसके बाद शोबिज़ की तमाम शख्सियात जो है वो उमड़ आई थी। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले अदाकारा मिशी खान सामने आई थी, उन्होंने बहुत तनकीद की थी नासिर अदीब के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो बुशरा अंसारी सामने आई, और बुशरा अंसारी ने कहा कि नासिर अदीब जो हैं उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में उनका दिमाग सटक जाता है और वो इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि फ़हद मुस्तफ़ा ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, कहा था कि ये पॉडकास्ट लोगों की इज्जत उछालने के लिए होती हैं, बस किसी का भी जो दिल करता है मुंह उठाकर बोलता है, सीरियस एक्शन मस्ट बी टेकन, सीनियर समझदार हो ये ज़रूरी नहीं है, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि इनको चुप कराने को कौन कहेगा, और रीमा जी वी आर सॉरी यू आर अ स्टार। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुशरा अंसारी ने भी रद्द-ए-अमल दिया था, फ़हद मुस्तफ़ा ने भी रद्द-ए-अमल दिया था, मिशी खान ने भी रद्द-ए-अमल दिया था, बहुत सारे लोग जो हैं। अच्छी बात यह है कि अब कैरेक्टर असैसिनेशन को लोग सपोर्ट नहीं करते। अच्छी बात यह है कि अब लोग जो हैं जिसके साथ या जिसके बारे में बुरी बात कही होती है उसके खिलाफ उठ के सामने आ जाते हैं। अदाकारा रीमा का अगरचे फ़र्ज़ कर लें कि ताल्लुक़ अगर डायमंड मार्केट से था भी, तो उन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया था, बल्कि उन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाया। एक डॉक्टर के साथ शादी की, उनके 2 बच्चे हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ऐसे में अगर उनके माजी के बारे में इस तरह से नासिर अदीब साहब ने बात की, तो जब उनको शदीद बैकलैश का सामना करना पड़ा, तो नासिर अदीब जो हैं उन्होंने फाइनली जो है वो अपनी गलती को मानते हुए जनाब जी उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी मांगी है। अब उन्होंने माफ़ी क्या मांगी है और क्या अल्फाज उन्होंने कहे हैं, मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो माफ़ीनामा जारी किया है उन्होंने, उसमें भी उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की है। उस दौरान नासिर अदीब साहब ने हाथ जोड़कर रीमा से माफ़ी मांगी है और कहा कि मैं रीमा से माफ़ी मांगता हूँ कि वो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह का भी फरमान है कि सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए और मैं अदाकारा रीमा से माफ़ी मांगता हूँ, इसके बाद लोगों ने नासिर अदीब साहब को और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने बड़ी तादाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ये लिखा कि नासिर अदीब साहब, आपने तो कहा था कि आप खुद आई विटनेस थे, आपने तो कहा था कि आप अपने दोस्त के साथ खुद डायमंड मार्केट गए थे,
आपने तो कहा था कि आपकी वहां जाकर खुद मुलाकात हुई थी और आपने खुद उनको वहां पर जाकर रिजेक्ट किया था, तो अब आप ये कैसे कह रहे हैं कि सुनी सुनाई बात? ये सुनी सुनाई बात तो नहीं हो सकती। नासिर अदीब साहब जो है उन्होंने मजीद माफी मांगते हुए ये भी कहा था कि मैंने एक दोस्त से मदद तलब करके गूगल पर रीमा को तलाश करने को कहा, हालांकि मुझे मालूम था कि रीमा का ताल्लुक जो है वो पठान फैमिली से है। उन्होंने कहा कि एक रीमा के बारे में जब हमने गूगल किया तो हमें ये पता चला कि रीमा का ताल्लुक जो है वो कजलबाश एक कबीला होता है पठानों का, उससे है। और रीमा एक शानदार, एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा जो है वो एक गरीब घराने में रहती थी और जिस स्कूल में वो जाती थी वहाँ पर उनके पास फ़ीस नहीं थी देने के लिए, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने रीमा को निकाल दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि रीमा का ताल्लुक अगर डायमंड मार्केट से होता तो रीमा महज फीस जमा ना कराने की वजह से स्कूल से ना निकाली जाती, क्योंकि जिन लोगों का ताल्लुक डायमंड मार्केट से होता है उनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। यानी कि बेसिकली वो रीमा के इस चीज़ के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, या अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, या रीमा को दोबारा से इज्जतदार खानदान का बताने की कोशिश कर रहे थे। इसको लोग जो हैं वो और ही तरह से, आपको पता, फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जी रीमा है कि हाँ जो है वो गुर्बत का ये आलम था कि उनके पास तो स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो औरत हीरा मंडी में रहती हो वहाँ तो सब कुछ होता है, लेकिन गुर्बत और गैरत का नामो निशान नहीं हो सकता। लिहाजा रीमा के बारे में जो अल्फाज भी मैंने कहे हैं उस पर मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अब इस पर अदाकारा जो रीमा है उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। और आपको ये भी बता दूँ कि अब से थोड़ी देर पहले रीमा ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक बयान जारी किया था, जिसके बाद अब फाइनली उन्होंने वो बयान जो है वो वहाँ से डिलीट भी कर दिया है। मतलब वो अभी शो नहीं हो रहा, शायद उसको प्राइवेट किया है या टेम्परेरीली किया है। मगर आपको बता दूं कि रीमा खान ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। तो रीमा ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने आप को अशरफुल मखलूकात उस वक्त कहें जब आपके शर से बाकी मखलूक जो है वो महफूज हो। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारे एहसानात किए हैं और सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने 3 चीज़ों का इख्तियार अपने पास रखा है। नंबर 1 ज़िंदगी, नंबर 2 मौत और नंबर 3 रिस्क और तंगदस्ती, और तीसरी इज़्ज़त और ज़िल्लत। उन्होंने कहा कि अगर ये इख्तियार इंसान के पास होता कि वो किसी को जलील कर सकता तो वो अपने सिवा हर एक को बेइज्जत कर देता, जो हम देखते भी हैं। और ये उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया। उसके बाद जब नासिर अदीब साहब जो है उन्होंने माफ़ी मांगी तो उसके बाद ये वीडियो बयान जो है इस वक्त शो नहीं हो रहा। अगर शो हो रहा होता तो, अगर शो हो रहा है तो मेरा एडिटर आपको दिखा देगा। हैव अ लुक। बकौल जॉन एलिया के हम इंसान बेहतरीन, अमीर तरीन, खूबसूरत तरीन, ज़हीन तरीन, मगर हमारा अलमिया ये है कि हम एक दिन मर जाएंगे और सारी दुनिया की नफरतें एक दूसरे के साथ इसी दुनिया में छोड़कर जाएंगे। अल्लाह ताला ने जहां पर हम पर बहुत एहसानात किए, उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने 3 चीज़ों का इख्तियार अपने पास रखा, इंसान के हाथ में नहीं दिया। और उन 3 चीज़ों में से सबसे पहले जिंदगी और मौत, खुदा ने इसका इख्तियार अपने पास रखा। सोचिए, अगर ये इख्तियार किसी इंसान के पास होता तो वो अपने सिवा हर एक को मौत के घाट उतार देता। दूसरी चीज़ रिस्क देना और तंगदस्ती देना, ये भी इख्तियार हमारे रब के पास है। अगर किसी इंसान के पास ये इख्तियार होता तो अपने सिवा हर एक को भूखा मार देता। और तीसरी चीज इज्जत और जिल्लत, ये इख्तियार भी मेरे रब के पास है। अगर किसी इंसान के पास होता तो वो अपने सिवा हर एक को बेइज्जत कर देता, जो हम देखते भी हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, खुदा के दिए हुए इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब होती है। इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता करे। आमीन। जी तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में। और आप लोग बताइए कि आजकल जो पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें जो पॉडकास्टर्स होते हैं, जो एंकर्स होते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा जुमला निकलवाना होता है गेस्ट से ताकि उनका वीडियो वायरल हो सके। लेकिन क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।